हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो ऑनलाइन में आया हुआ है। तो अगर आप इसे सोल्व कर लेते हैं, सीटेट का टोटल क्वेश्चन अगर इसमें सोल्व कर लेते हैं तो आपको दोस्तों यकीन मानिए कि 100+ कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये लाना आसान भी है। क्योंकि सीटेट में ज़्यादा कुछ है नहीं, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। आपको मेन इसमें देखना क्या है कि आपको 4 ऑप्शन में से कैसे आपको एक ऑप्शन को छांटना है। ठीक है, बच्चे के लिए कौन सा पॉजिटिव है, बच्चे किस में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो आपको यही सब चीज़ें देखना है। आपको इसमें कोई ज़्यादा कुछ है ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है और इस तरीके से थॉट प्रोसेस कुछ याद करने वाला भी नहीं है, आपको समझने वाला है। अब पहले जैसे नहीं रहा, सीटेट अब समझने पर ही बेस है। ठीक है, तो अगर आप अंडरस्टैंडिंग अब विकसित कर लेते हैं तो आपका कोई नहीं रोक सकता। ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि 100+ आ जाएगा। ठीक है, इससे कम तो आ ही नहीं सकता इसमें बिल्कुल, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तब। अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहेंगे तो इसी तरह मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चन जो है आपको कराने जा रहा हूँ। ऐसा यूट्यूब पर आपको बहुत कम मिलेगा देखने को। ठीक है, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप 29/12/2021 का मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो आज देखते हैं इसी का कि कौन सा इसमें होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन सीडीपी का। ठीक है दोस्तों, अगर इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग का दोस्त अगर आप लोग का जो है जो सीटेट तैयारी करता है उसे ज़रूर भेज दीजिए, बहुत सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ भाई कराने का कुछ मुझे भी फल मिल रहा है। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहता है बालक के विकास किन क्षेत्रों में बटा है। पहला है गामक, मनोवैज्ञानिक। देखिए, जहाँ मनोवैज्ञानिक की बात आएगा, विकास की बात कर रहा है कि बच्चा का विकास मनोवैज्ञानिक में क्यों बटेगा। गामक में बढ़ सकता है, संवेदनशील में बढ़ सकता है, समाज में बढ़ सकता है। तो यहाँ इसी तरीके से आपको देखना है। इसमें शारीरिक है, संज्ञानात्मक है, आध्यात्मिक है। देखिए आध्यात्मिक इतना शुरू में नहीं रहता, इसके लिए जो है ना, इसलिए नहीं होगा। तो आपका शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक, आप जानते हैं जीन पियाजे का जब आप पढ़ेंगे तो उसमें गामक आएगा, संवेदी गामक शुरू में, सामाजिक, ये सब में बढ़ सकता है। तो ये आपका 3 नंबर यहाँ पे आंसर होगा। काफ़ी इजी था, इसी तरह आपको छांटना था। इसमें मनोवैज्ञानिक है, 4 नंबर में नहीं होगा। दूसरा नंबर जैसे क्वेश्चन आप देखेंगे तो दूसरा नंबर में कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर की जो ओर होता है उसको शीर्षोगामी नाम है। और अधोगामी सिद्धांत अगर केंद्र से बाहर की तरफ हो तो आपको उसमें कहेंगे, उसको हम कहेंगे अधोगामी। तो आपको 2 कंसेप्ट ध्यान रखना है, ये बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन जैसे देखेंगे, 3 नंबर में देखिए क्या कहता है। कहता है राघव जब शिशु था तब उसके माता पिता स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उन्होंने विश्वास करने में परेशानी होती है, जोखिम लेने की साहस नहीं होता है। ये सब क्यों होता है? देखिए, शुरू में इसे जो है ना, बच्चों का मम्मी पापा का प्यार नहीं मिला, लेकिन बाद में भी टीचर लोग का मिला, लेकिन तभी भी डर लगता है। ऐसा क्या है? तो ये क्या है? निरंतर अनिरंतर का मुद्दा है? नहीं। आरंभिक और बाद की अनुभव का मुद्दा है? हाँ, सही बात है, शुरू का अनुभव इतना अच्छा नहीं रहा होगा, इसलिए उसको बाद में दिक्कत हो रहा है। तो आपको 2 नंबर, देखिए क्वेश्चन से आपको रिलेट करना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है आपका 3 नंबर हो गया। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 4 नंबर में क्या है कि कहता है वह खेल जो बच्चों को दूसरे के विचार, विश्वास और भावनाओं को समझने में सहायक करता है। आप जानते हैं जो बच्चा कल्पनाशीलता उसमें रहता है, जो कल्पना कर सकता है दूसरे के बारे में, वो ज़्यादा जो है ना, आपको मतलब दूसरे के भाव को समझने में बहुत आसानी होता है उसको, है ना। आप समझ सकते हैं कि नॉलेज से ज़्यादा पावरफुल जो है ना कल्पनाशील होता है। जो बच्चा इमेजिन करता है उसका दिमाग ज़्यादा शार्प होता है। ठीक है, बशर्ते नॉलेज से। तो आपका ये 1 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 5 नंबर में देखेंगे, कहता है लॉरेंस कोहरबन के सिद्धांत के नैतिक तर्कना। इससे आपको दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा लॉरेंस कोहरबन से। किस चरण में छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू होने चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति निजी कर्तव्य से उनका पालन करना चाहिए। देखिए, ये तभी आएगा, ये आएगा दूसरे लेवल पे। इसने 3 दिया है और उसका भी सब लेवल दिया है, सबका 2-2 टाइप में बांट दिया है। आपका अच्छा लड़की तब आता है। देखिए 3 होता है, एक तो पूर्व परंपरागत, ठीक है, एक होता है परंपरागत, एक होता है
उत्तर परंपरागत, पूर्व परंपरागत मतलब परंपरा से, यानी कि 4 से 10 वर्ष के बच्चा के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि नैतिक तो तभी आएगा ना, नैतिक विकास 4 वर्ष के बाद। तो ये पूर्व परंपरागत होता है, इसमें परंपरा को नहीं, दंड और आज्ञाकारी इसमें आ जाएगा, ठीक है, दंड के कारण जो है ना बच्चा आज्ञाकारी बन जाता है। दूसरा में आएगा वही अच्छा लड़का अच्छा लड़की, ठीक है, ये चाहता है समाज में हम अच्छा दिखे, ठीक है। तीसरा तीसरा जो आएगा सार्वभौमिकता का सिद्धांत आता है उसमें, ठीक है, सामाजिक, लेकिन ये दूसरा में ही आएगा, एक अच्छा लड़का अच्छा लड़की, उसमें आएगा सामाजिक कर्म बनाए रखने के अभिविन्यास, ठीक है, सामाजिक जो है ना समाज को बनाए रखने के लिए, उसके लिए क्या कर रहा है, नियम पालन कर रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ 4 नंबर आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में कहता है जब अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी रखता है, उसमें जो है ना उसने इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उन्हें ज़्यादा नींबू पानी दिया है, जबकि उसकी बहन इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है क्योंकि उसने अपने पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते देखा है। वह जानती है कि गिलास में नींबू पानी की मात्रा समान है। ये कौन सा संदर्भ है? देखिए ये है ना आपका केंद्रीकरण है, वहाँ पे जो है ना आपको ये केंद्रीकरण आएगा बार बार कहे। अच्छा दूसरा बात है केंद्रीकरण का यहाँ गुण जो है ना ये मूर्त अवस्था पे होता है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। लेकिन यही अगर कहेगा कि कोई गिलास में है इसमें ज़्यादा लगता है, मान लीजिए इसी को अगर थाली में रख देता है तो कोई बच्चा कहता है कि थाली में ज़्यादा है और गिलास में कम है, ये क्या है केंद्रीकरण का गुण नहीं आया है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक। ध्यान रखने वाली बात ये बार बार पूछा है, ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। जीव बात तब आता है, जीव बात भी पूर्व संक्रियात्मक में आता है और क्रमबद्धा मूर्त में आता है। जीव बात तब होता है जब किसी चीज़ को मान लेता है कि सब में जो है ना जान प्राण होता है, सब में जो है ना सब में प्राण है। जैसे कोई बच्चा जो है ना जैसे झाड़ू लेकर कहता है कि ये मेरा घोड़ा है, इस पर सब बैठो चलो, ठीक है, तो वो क्या है, जीव बात है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को चोट लग जाता है तो उसकी मम्मी आती है उसे चीज़ को पटक देता है, कहता है कि मार देते हैं इसे, है ना, इसे भी मार देता हूँ, तो वो चुप रहता है बच्चा। क्या है, जीव बात है, वो जानता है कि सब में जान प्राण है। ये कब होगा, 2 बरस और 7 बरस के बीच में, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक में। क्रमबद्ध आएगा मूर्त अवस्था में, ध्यान रखिए। इसके बाद इसी तरह आप 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो पियाजे के अनुसार विकास किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करता है, ये भी होगा पूर्व संक्रियात्मक। जैसे अभी बताया था ना कि बच्चा संकेत दूसरे चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लेता है और घोड़ा घोड़ा कहता है, जैसे मान लीजिए कि लाठी पर चल रहा है, लाठी पे उसको घोड़ा कहता है, तो ये तब आएगा जब पूर्व संक्रियात्मक में आएगा, ठीक है। इसी तरह मूर्त संक्रियात्मक में नहीं आएगा। बच्चा मूर्त संक्रियात्मक में क्या होता है, 7 से 11 वर्ष का होता है, बच्चा सभी कुछ जान जाता है, ठीक है। उत्तर संक्रियात्मक में तो नहीं आएगा। इसके बाद इसी तरह देखेंगे 8 नंबर में, तो कहता है अमन एक पहेली के टुकड़े को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों पर फिट नहीं करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों करूं, इसमें इस तरीके से करता है और संकेत प्रदान करता है। बाइगोले-वोगोत्स्की का कौन सा सिद्धांत है, यह प्रक्रिया क्या है? क्या बच्चे का अभिप्रेरित करता है, उसे आक्रामकता है। यहाँ देखिए उसको जो है ना उसकी माँ संकेत करता है, संकेत जहाँ भी आ जाए, संकेत टेम्पोररी हेल्प जो है तो वो पार आ जाएगा, अधिगम के लिए पार कहलाता है, ठीक है। तो पार वर्ड ध्यान रखिएगा, ये बार बार आएगा। संकेत और इशारा करता है किसी काम में, जैसे आप किसी को साइकिल सिखा रहे हैं और उसे पीछे से पकड़ के आप सिखा रहे हैं, बीच बीच में छोड़ भी देते हैं, वो क्या कहलाता है, टेम्पोररी हेल्प कहलाता है, ठीक है, उसे पार कहते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है, अगर ये देखेंगे क्या संज्ञानात्मक द्वंद है, सहपाठी सहयोग है, हाँ ये होगा सहपाठी सहयोग, ठीक है। और वाइगोत्स्की जहाँ भी आएगा वो सामाजिक अंतःक्रिया से सीखेगा, दोस्तों से सीखेगा, ज़्यादातर आप ध्यान रखेंगे। जीन पियाजे जहाँ आएगा संज्ञानात्मक से रिलेटेड होगा, दिमाग से रिलेटेड होगा, बुद्धि से रिलेटेड होगा। कहता है हार्वर्ड गणित के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत के सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभव में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है? क्या शारीरिक गतिबोधक बुद्धि है, स्थानिक बुद्धि है? हाँ ये जो है ना स्थानिक बुद्धि है। इसमें क्या है, जब प्राकृतिक से रिलेट करे चीज़ें तो स्थानिक बुद्धि में होगा, ठीक है, आसपास की चीज़ें जो देखेगा उससे, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है इसमें अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है कि हेतल घर में गुजराती बोलती है
और इस भाषा को पढ़ने लिखने में उसका प्रवाह है। लेकिन विद्यालय में जो है हिंदी माध्यम में पढ़ाया जाता है। अब वो हिंदी माध्यम नहीं जानती है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसार स्थिति में विद्यालय में क्या करना चाहिए? क्या हेतल विद्यार्थियों को सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए? नहीं। बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे से मातृभाषा को समान करने के लिए कहना चाहिए। सही बात है। ये 2 नंबर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर में ऐसे भी 2 नेगेटिव भी हैं, 3 और 4 में नेगेटिव है। अध्यापक हेतल को कहना चाहिए कि उसने जो कुछ भी घर में सीखा है उसे भूल जाए, ये तो नहीं होगा। हेतल को उसके अनुभाग में भेज देना चाहिए जिसमें निर्देशों के माध्यम से ये अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, नहीं होगा ये सब चीज़ें। ठीक है। 12 नंबर में जैसे देखेंगे तो कहता है जेंडर क्या है। देखिए दोस्तों, जेंडर जो है मेरे दिमाग में बनाया गया एक सामाजिक ताने बाने हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि ये जन्म से निर्धारित होता है, नहीं आनुवांशिक है, नहीं ये सामाजिक संरचना द्वारा आरोपित किया गया है, मेरे दिमाग में डाला गया है। जेंडर पक्षपात या जेंडर, ठीक है, कि ये लड़का है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये काम नहीं कर सकता, ये काम नहीं कर सकता। अगला देखेंगे कि अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये तो बात सही है। यहाँ पे आपको तर्क में पढ़ना है क्योंकि, क्या पढ़ना है? क्योंकि। आपको अपने आप बैठ जाएगा कि क्या इसके लिए सही बोल रहा है। क्योंकि मूल्यांकन के उद्देश्य अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा के पृथक करना है। पृथक करना कभी भी नेगेटिव होगा। तो आपका पहला सही है, दूसरा गलत है, 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखेंगे 14 का, कहता है निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है? तो सक्रिय रूप से भागीदारी, ये तो है। लचीला संगठन, यह है। गतिशीलता है। दंड और पुरस्कार नहीं है। तो यही आपका इसी तरीके से छांटना है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इसी तरीके से और वीडियो अगर पाना है और पहला नोटिफिकेशन आपको पाना है इस वीडियो का, तो आपको जो है ना ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कहता है राशि ने बच्चों की अवधारणा के प्रति समझ का आकलन के लिए कई विधि का प्रयोग करता है। उसके बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो सके अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। यह कौन सा है? यह कौन सा शिक्षण कहलाएगा? यह कहलाएगा बाल केंद्रित। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं कहलाएगा, उपदेशात्मक नहीं कहलाएगा, कंठस्थ करना, तो ये सब गलत हो जाता है। ठीक है, आपको देखना है पॉजिटिव ढूंढना है कि नेगेटिव ढूंढना है। 16 में देखिए, कहता है एक समावेशी कक्षा के लिए सहयोगात्मक प्रणाली और संयोजक अधिगम को क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं। अत्यधिक हतोत्साहित करना चाहिए, कभी भी नहीं। सक्रिय और प्रोत्साहन करना चाहिए, सही बात है। रूढ़िवादिता को निर्धारित, गलत हो जाएगा। अधिगम के प्रतिफल, ये सब गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। ठीक है, चलिए इसी तरह अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर में कहता है अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, सुविधा वंचित वाले बच्चों के लिए, सबको लिए इसमें समावेशी कक्षा क्या आएगा? देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। विद्यालय से बाहर के अतिरिक्त मदद लेना चाहिए, गलत। विद्यार्थियों के लिए विशेष अनुभाग बनाने चाहिए, गलत। योग्यता आधारित समूह बनाना चाहिए, नहीं। योग्यता समूह बनाने चाहिए जो संवर्धन के लिए समूह विविधता इस्तेमाल करता है, सही बात है। विविधता को देखते हुए आपको सबको ध्यान में रखना है। 18 में कहता है कि एक विद्यार्थी जो अवधान न्यूनता अतिक्रिया, यानी कि जिसको ध्यान कम रहता है क्लास में, समावेशी करने के लिए कौन सी प्रभावशाली तरीका हो सकता है? कहता है उच्च संरचना जहाँ मुख्यतः शिक्षण मौखिक अनुदेश से देता हो, नहीं। जहाँ लचीला और समय सारणी के बैठाने की व्यवस्था हो और विद्यार्थियों को रुचि का अनुसरण स्वयं करता हो, हाँ ये सही है, बाकी ये गलत है। जहाँ विद्यार्थियों को पूरे समय निर्धारित सीट, गलत हो जाएगा। अध्यापक को कक्षा चिंतन के कार्य जटिल, ये सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसी तरह देखेंगे अगर 19 में, कहता है एक नवीन परिस्थितियों में दूसरी की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन जहाँ भी आएगा खुला अंत वाला प्रश्न होगा। ठीक है, सृजनात्मक होगा। तो इसमें कौन सा होगा? अंतर्व्यक्तिक व्यवहारिक सृजनात्मक बुद्धि का ये लक्षण है। ठीक है, एक होगा अभिसारी। क्या है? अभिसारी। तो जैसे अभिसारी रहे तो आपको ध्यान रखना है, अभिसारी मतलब बंद अंत वाला प्रश्न। जैसे मान लीजिए कि कोई कहता है अभिसारी चाहिए, इसका मतलब क्या है? उसका दिमाग जो है लड़ने के मूड में है, बंद अंत वाले प्रश्न हैं, तो ध्यान रखना। अपसारी कहे तो खुला अंत वाला प्रश्न जहाँ से एक से ज़्यादा आंसर हो। अभिसारी मतलब एक से कम एक आंसर हो। ठीक है, अभिसारी को कहते हैं बंद अंत वाला प्रश्न या बंद अंत वाला चिंतन, ध्यान रखिएगा। ये मैथ में सभी विषय में आएगा ये। इसके बाद
कहता है वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्प में दिक्कत है, तो पठन वैकल्प जिसे है उसे पढ़ने में दिक्कत होगा, पढ़ने एवं लिखने में, गतिशीलता में, चित्र बनाने में, इसके बाद में सुनने में, तो इसको दिक्कत होगा किसमें, पढ़ने एवं लिखने में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में कहता है बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं, सही बात है। पर्यावरण का सक्रिय अन्वेषक है, सही है। बच्चे बेशक की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे कम, गलत। बच्चे सामाजिक अंतर्क्रिया से सीखते हैं, सही बात है। तो आपका जो हो जाएगा 1, 2 और 4। देखिए 1, 2, 4 किसमें हैं, 1, 2, 4 आपका 3 नंबर आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है विद्यार्थियों के काम में त्रुटि एवं विश्लेषण के मुख्य उद्देश्य क्या है। विद्यार्थियों के काम में त्रुटि के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए त्रुटि का मेन मकसद होता है कि बच्चों को त्रुटि को सुधार करके सिखाना। त्रुटि जो होता है रिसोर्स बनता है टीचर के लिए, ठीक है। तो विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करना कभी भी नहीं। बच्चों को सोच चिंतन को समझना, हाँ ये मेन है, बच्चों को सोच के समझना। ये त्रुटि करने से कभी डांट फटकार नहीं करेंगे, त्रुटि अच्छा माना जाता है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 में, कहता है अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है। मनोवैज्ञानिक कारकों द्वारा, सामाजिक संस्कृति कारकों द्वारा, विद्यालय द्वारा, अध्यापक संबंधी, सभी द्वारा होता है, चारों द्वारा। यहाँ पे चारों देखिए, चारों इसमें आंसर दिया गया है, चारों द्वारा होता है प्रभावित। 24 का देखेंगे कि कक्षा में विद्यार्थियों को त्यौहार मनाने के अपने अनुभव को साझा करने के लिए अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना किसका उदाहरण है। व्यवहारवाद को, इसके बाद प्रत्यक्ष निर्देशन को, सामाजिक संरचना को। तो ये सब व्यवहारवाद तो नहीं है, प्रत्यक्ष निर्देशन नहीं है, सामाजिक संरचना, हाँ ये समाज में बनाया गया है, अलग अलग समाज में अलग अलग पर्व त्यौहार होता है, ठीक है। 25 में देखेंगे, कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा के अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने की बजाय अधिगम और शिक्षा को कैसा होना चाहिए। क्या तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। तथ्य और कंठस्थीकरण कभी भी गलती हो जाएगा। प्रत्येक 3 महीने विद्यार्थी को विषय वस्तु को, ये गलत हो जाएगा, कभी भी परीक्षा लेना होगा। अगला है समालोचनात्मक, जहाँ भी यह जाए खोजबीन समालोचनात्मक, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। परीक्षा के सीखने के लिए केंद्रीकरण, ये गलत हो जाएगा, परीक्षा के लिए तो कभी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 26 में, कहता है स्मृति विषय की युक्ति कौन सी है। वह तकनीकी जो याद करने की मदद करता है, हाँ वैसा तकनीकी जो याद करने में मदद करे स्मृति विषय कहलाता है, ठीक है। ये सब नहीं होगा, स्वयंगी प्रभावशाली नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव ही होगा इसका। 27 में देखेंगे अगर, कहता है अनुज कक्षा 3 को पर्यावरण अध्ययन पढ़ता है और वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय में परिचित कराने का एकदम बाद मानस मंथन करवाता है, तो ये तो अच्छा बात है। कहता है ये निम्नलिखित में से किसे सुमिलित करेगी। कि रटकर सीखना ये नहीं होगा, दृष्टिकोण खोजना, समालोचनात्मक खोजबीन, ये तीनों होगा, यानी कि 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 आपका 4 में आंसर दिया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे 28 का। 28 में कह रहा है कि सभी बच्चे परीक्षा में अच्छे अंक लाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को सफलता का भय और उपलब्धियों का दबाव नहीं रहना चाहिए, सही बात है। असफलता का भय और उपलब्धियों का दबाव नहीं होना चाहिए किसी बच्चे में। इसका कारण है क्योंकि, मान लीजिए यहाँ पे पढ़िए, क्योंकि अर्थपूर्ण अधिगम हो सके इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावात्मक सुरक्षा महसूस कर सके। ये भी सही करा, इसका व्याख्या भी सही किया, इसका मतलब 1 नंबर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 29 में देखेंगे, एक विद्यार्थी अलीजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, यानी कि परीक्षा का असफल होने का। अब देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा है, आंतरिक अभिप्रेरणा जब बच्चा असफल होता है तो ऐसे सोचेगा कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, ठीक है। वो अपने आप को जो है ना कमी दिखाएगा, कुछ कमी रह गया है, ठीक है। तो उसकी योग्यता में कमी यही है। जैसे बाहरी अभिप्रेरणा रहता है तो वो जैसे परीक्षा को दे देगा, कभी भाग्य को देगा, ठीक है, ये सब कहेगा मेरा खराब है, ये सब नहीं होगा। आंतरिक अभिप्रेरणा अपने आप को अगर सफल होता है तो गर्व महसूस करेगा, और असफल होता है तभी भी अपने आप को जिम्मेदारी लेगा। दूसरा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा, फिर से आ गया वो क्वेश्चन, आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा है तो कौन सा होगा। कह कक्षा में प्रतियोगिता प्रोत्साहित करने की चाहिए, बच्चों की तुलना करना चाहिए, नहीं ये आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं रहेगा। बच्चों को डर और चिंता पैदा करना चाहिए, नहीं होगा। इसके बाद
भौतिक पुरस्कार देना ये भी नहीं होगा। बच्चों को प्रति जिज्ञासा करना, ये आपका जो है ना पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं मैथमेटिक्स में, मैथ का जो है ना थोड़ा सा ये देख लेते हैं। इसमें 46 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, इसका भी पेडागोजी। देखिए 40 आ गया। चलिए अब कहता है वेन हिले के सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम ज्यामितीय स्तर के लिए सही है। तो ज्यामितीय स्तर के लिए देखिए वेन हिले ने 5 लेवल दिया है, लेवल 0 से लेवल 4 तक गया है, लेकिन 5 स्टेज हैं। आप देखेंगे सबसे पहले है पहचान करना, इसी को चाक्षुषीकरण कहेंगे या दृश्यीकरण कहेंगे। फिर विश्लेषण आएगा। विश्लेषण इसमें क्या करते हैं, पहचानना में किसी आकृति को देखकर या किसी भुजा के आधार पर हम छांटते हैं, चाहे किसी चीज़ को देखते, जैसे समोसा को देखोगे बच्चा त्रिभुज कहेगा, तो इस तरीके से इसमें आएगा। विश्लेषण, विश्लेषण में क्या है, गुण के आधार पर छांटते हैं। संबंध में क्या है, संबंध बनाते हैं, जबकि इसमें प्रूफ नहीं करते, परिभाषा वगैरह बनाते हैं, सूत्र बनाते हैं। निगमन में क्या करते हैं, इसमें हम प्रूफ करते हैं सभी चीज़ को। ठीक है, स्वयं सिद्धि जो है ना ऊपर लेवल का है, 12th के बाद आता है। ठीक है, तो आपको ये पाँचों ध्यान रहना चाहिए वेन हिले में, लाइन से स्टेप बाय स्टेप। इसको लेवल 0 बोलते हैं, लेवल 1 बोलते हैं, लेवल 2 बोलते हैं, लेवल 3 और लेवल 4 तक जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसे, बार बार ये एक फिक्स है यहाँ से क्वेश्चन। इसके बाद 47 में देखेंगे तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गणित के प्रकृति के बारे में सही है। देखिए गणित द्विक स्थान, परिणाम और माप का विज्ञान है, सही बात है। गणित सटीक और व्यवस्थित तार्किक होता है, सही बात है। गणित को अच्छी तरीके से परिभाषित और सुस्पष्ट परिभाषित किया गया है, सही बात है। गणित में सभी प्रमेय अभिगृहित प्रमाणित होता है। देखिए अभिगृहित कभी भी प्रमाणित नहीं होता है, अभिगृहित को इमेजिंग किया जाता है। जैसे कि कोई लाइन है, इसमें कहाँ तक जाएगा पता नहीं है, तो इसका लाइन का फिक्स डिफिनेशन नहीं है, ये अभिगृहित के अंदर आता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो आपका 4 नंबर आंसर हो जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 में, कहता है एक गणित की परीक्षा सुश्री फातिमा ने एक प्रश्न सम्मिलित किया, यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो संख्या कौन सी है। देखिए अब दो संख्याओं का योग 17 है तो कोई कहेगा 1 और 16 हो सकता है, कोई कहेगा 2 15 हो सकता है। अलग अलग बच्चा अलग अलग जब आंसर देगा तो कहलाएगा बंद अंत वाले सिरा, बंद सिरे वाले प्रश्न। अभी इससे पहले आया था अभिसारी अपसारी, इसको कहेंगे बंद सिरा नहीं, इसको कहेंगे मुक्त सिरा वाला प्रश्न, मुक्त सिरा वाला, इसी को कहेंगे हम अपसारी। क्या कहेंगे, अपसारी चिंतन। तो ये भी ध्यान रखिएगा। बंद सिरा वाले को क्या कहते हैं, अभिसारी। तो यहाँ एक से ज़्यादा आंसर होगा तो अपसारी है। ठीक है, अपसारी या मुक्त अंत वाला। ठीक है, 4 नंबर आंसर सही होगा। 49 में देखते हैं, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्पों को चयन करिए। मानदंड, देखिए मानदंड का परिभाषा दिया है, संदर्भित आकलन विद्यार्थियों को सही मानदंड के आधार पर मूल्यांकन करना, इसी का परिभाषा है। जबकि मानक चाहे स्टैंडर्ड मान लीजिए, अभी संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण उपचारात्मक परीक्षण का उपयोगी है, नहीं मानक कभी भी नहीं हो सकता इसके लिए। तो ए नंबर सही है, बी नंबर गलत है। तो आप देख लीजिए ए सही बी गलत, इसमें आंसर आएगा ए सही बी गलत, दोनों गलत इसमें है ही नहीं। आपको जो है ना दोनों गलत है, दोनों सही है, केवल ए सही है। हाँ तो केवल ए सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा केवल बी सही, तो केवल ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 50 में कहता है मनप्रीत के पास अच्छी गणितीय तर्कना है, विवेचना है, तो ये कौन सा होगा। तार्किक और व्यवस्थित को सोचने की क्षमता, हाँ सही बात है। पुनर्स्मरण करना हो गया, त्रुटि ही नहीं, सूत्रों को याद करना नहीं, आपका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला देखेंगे 51 में, तो 51 में कहता है कोठारी या योग 1964 से 66 के अनुसार, इसमें जो है ना उन्होंने 10वीं तक को गणित पढ़ने के लिए आपको इस सिफारिश किया गया था। तो अभी भी आप 10वीं तक पढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, इसके बाद 52 में देखेंगे, तो 52 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या ज्ञान के विकास को संबंधित नहीं है। पंक्तिबद्धता है, पंक्ति में लगाते हैं, क्रमबद्धता संवेशन है, वर्गीकरण है, आत्म केंद्रितता, इसका ऐसा कोई वर्ड नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अगला देखते हैं 53, कहता है गणितीय भाषा सहायक हो सकती है किसमें, समस्या समाधान में, सही बात है। संप्रेषण में नहीं, ये कोई हिंदी नहीं है या कोई लैंग्वेज नहीं है। तार्किक में हो सकता है, तो ए और सी आपका आंसर हो जाएगा। तो ए और सी जिसमें आंसर होगा ये आपका आंसर हो जाएगा, ए और सी, 4 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। 54 नंबर में कहता है कि अगर किसी बच्चे को 56 + 42 देता है जोड़ने के लिए, तो वो ऐसे जोड़ती है, पहले 50 + 40 जोड़ती है, फिर 6 + 2 जोड़ती है। तो अच्छा तरीका है जोड़ने का, और देखते हैं कौन सी ऑप्शन है इसमें होना चाहिए। छात्रों के लिए ये स्वयं रणनीति को अपनाते हतोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं होगा। इसके बाद डांटना चाहिए, गलत।
इसके बाद छात्रों को सहायता, ये है ना 3 नंबर, छात्रों को निर्देश दे कि देखे कि वो समस्या कैसे हल किया और सहायता के लिए सही विधि का प्रयोग हल करें, नहीं छात्रों की प्रशंसा करें, ये ज़्यादा पॉजिटिव है 4 नंबर, ठीक ना। तो इसका 4 नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद 55 में देखिए, निम्न में से कौन सा सहयोगी और सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करता है। सक्रिय एक्टिव रहता है और प्रोत्साहित करता है, उसको देखिए कौन सा है। सहयोगी मतलब एक दूसरे से संबंध जरा बना के आपको करना है सहयोगात्मक तरीके से। अगला देखिए, छात्र कक्षा में हुए विचार विमर्श द्वारा विकसित मापदंड गलत हो जाएगा, ठीक है। शिक्षक में 2 अंक वाली प्रक्रिया का शेयर साझा करने के लिए कहना, और अच्छा 1 मिनट ध्यान रखिए, 1 मिनट। छात्रों कक्षा में हुए विचार विमर्श द्वारा विकसित, यानी कि बच्चा खुद विकसित किया है मापदंड, उसके आधार पर वर्गीकृत करना, हाँ तब सही है 1 नंबर, ठीक है, ज़्यादा पॉजिटिव है क्योंकि खुद विकसित किया है विचार विमर्श के द्वारा। शिक्षक 2 अंकों वाली गुणा, ये नहीं होगा। छात्रों निर्देश देना, ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक गणितीय पहेलियों को उपलब्ध कराना और उन्हें उत्तरों को साझा करने के लिए कहना, ये भी सही था, लेकिन वहाँ पे खुद डेवलप किया गया है, इसलिए 1 नंबर सही होगा। 56 में अगर देखेंगे तो निम्नलिखित एक अध्यापिका छात्रों को निम्नलिखित सवाल देता है इस तरीके से, ये सवाल देने का क्या मतलब है, यही पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन देखिए इसका। कहता है पूर्ण संख्याओं को गुणन का विभाजन करने का आकलन करना है, नहीं। नैदानिक परीक्षण के रूप में उपयोग दशमलव संख्याओं को गुणन का भ्रांतियों को संबोधित करने के लिए, हाँ भ्रांतियाँ जब ज़्यादा होगी तो इसलिए एक तरह का ज़्यादातर सवाल दिया गया है कि भ्रांति को दूर किया जा सके। भ्रांति मतलब होता है कोई अलग अलग कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाना, उसको दूर करने के लिए किया जाता है। भ्रांति कभी भी पॉजिटिव होता है, त्रुटियाँ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। 57 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया नहीं है, गणितीय प्रक्रिया नहीं है। समस्या समाधान है, दृश्यीकरण है, निरूपण है, अनुकूलन आपका नहीं है, ठीक है, तो अनुकूलन यहाँ नहीं होगा। इसके बाद 58 देखेंगे, कहता है प्राथमिक स्तर पर शाब्दिक समस्याएं शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि छात्रों को शाब्दिक समस्याएं के प्रतिरूप समझने तथा प्रतिदिन करने और हल करने की क्षमता का अर्जित करता है। महत्वपूर्ण कौशल, सही है। ये गणितीय भाषा को पढ़ने का एकमात्र साधन है। ये भारतीय सवालों को प्रायोगिक अंग्रेजी भाषा नहीं, ये आसान होता है इसलिए नहीं। 1 नंबर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला 59 नंबर देखते हैं। 59 नंबर में कहता है गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी क्यों देखते हैं। सांप और सीढ़ी से अगर ये होता क्या है, संख्या का कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा उसका फास्ट हो जाता है। आप देखेंगे बच्चे को सांप सीढ़ी जो खेलता है उसका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए संख्या सिखाते हैं। 60 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा चरण बच्चों को प्रतिमान की अवधारणा को विकास करने के लिए उच्चतम स्तर प्रदर्शित करता है। पैटर्न को पहचान करना, पैटर्न को विस्तार करना, पैटर्न को नकल करना, पैटर्न को सृजनात्मक करना। अगर पैटर्न को बच्चा सृजन कर लेता है तो वही कहलाएगा उच्चतर स्तर प्रदर्शित करना। दोस्तों इसमें मैंने 45 क्वेश्चन आपको कराया है और काफ़ी कम समय में करा दिया है। इसे जो है ना इसे आप कंटिन्यू देखते रहें और इस वीडियो को इसी तरह प्यार बनाते रहें और इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। चलिए अब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।